जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक और डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है। ठीक है, बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा डेरिवेशन है, बहुत आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये डेरिवेशन जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन को समझते हैं कि है क्या। लिख रहा है कि डिराइव मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए बोल क्या रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी मान लिए हम लोग, इसमें एक वायर को रखा जा रहा है, तो ये हो गया वायर। ये वायर हम लोग इसमें रख दिए। तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो बताइए कितना होगा। इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा उसका वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो कैलकुलेट करना है। फिर से समझ लीजिए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ज्ञात करके बताइए कितना होगा। अब एक बात समझिए, सबसे पहले इस डेरिवेशन का फिगर समझिए। फिगर क्या करना है, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना देना है, एक वायर को इस तरह से रख देना है। करंट का डायरेक्शन आप नीचे की तरफ ले लीजिए आई, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा जिसका वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd ले लिए। ठीक है, करंट के डायरेक्शन नीचे लेना है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर लेना है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऊपर लेना है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ ये, और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण कितना लेना है, थीटा। ठीक है, तो इस वायर का जो टोटल लेंथ है हम लोग L मान लेते हैं और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया को A मान लेते हैं। ये हो गया फिगर, ये हो गया फिगर। बहुत आराम था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाए, वायर लिए, नीचे करंट का डायरेक्शन, ऊपर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। ठीक है, वायर का लेंथ L मान लिए और वायर का एरिया क्या मान लिए, A। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसमें दो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, दो फॉर्मूला, ज्यादा नहीं। फॉर्मूला क्या है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, याद होगा आप लोग को, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को भी वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्यू भी बी साइन थीटा। ये याद होगा सबको। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला काम आएगा। और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे I इक्वल टू एन ई ए भी डी, ये आपको काम आएगा। ये दो फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं हम लोग, बेसिक बातें जो थोड़ा कैलकुलेशन में काम आएगा। मान लिया जाए एक वायर है आपके सामने, एक वायर है, एक वायर है इस तरह से जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A। क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ कितना है, L। तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस वायर का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, तो A गुना क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ से गुना कर देंगे तो इस वायर का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बस इतना बात अगर क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशन। देखिए बहुत आसान है, डेरिवेशन का नाम समझा दिए थे सबको। दूसरा, कंसीडर ये वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट I एंड प्लेस इन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। एक हम लोग करंट कैरिंग वायर लिए हैं जो यूनिफॉर्म एक करंट कैरिंग वायर लिए हैं जिसमें करंट I पास हो रहा है, जिसको कहां रखे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट लेट मानते हैं ये जो हम लोग, देखिए यहां देख लीजिए, ये देखिए फिगर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वायर, इलेक्ट्रॉन ऊपर, करंट का डायरेक्शन नीचे, एंगल कितना, थीटा। अब ये फिगर हो गया। देखिए सब क्या माने हैं, एल क्या है, एल का मतलब टोटल लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एन क्या, एन को समझना है, एन को समझना है। एन क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वायर है,
अगर कोई वायर है जिसका टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं 10 मीटर क्यूब है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया वायर का 10 मीटर क्यूब, और इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लेते हैं 100, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ले लेते हैं 100। तो आप बताइए, एक सवाल का बस जवाब दीजिए कि एक वायर है जिसका टोटल वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब और टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन है वो 100 है, तो n निकालना है। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो n जब निकालेंगे हम लोग तो टोटल इलेक्ट्रॉन 100 है और टोटल वॉल्यूम 10 है, तो कट गया तो आया कितना 10, n का वैल्यू 10 आया। 10 का मतलब कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब, यहां 10 इलेक्ट्रॉन, यहां 10 इलेक्ट्रॉन, यहां 10 इलेक्ट्रॉन, ये होता है n का मतलब। बात है समझ में कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी को कहते हैं हम लोग n। क्लियर है? तो ये बात आपको याद रखना है, ये भी काम आएगा। कैसे काम आएगा सो देखिएगा, कैसे काम आएगा सो देखिएगा। ठीक है, तो n यही हो गया। vd समझ गए सब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखे होंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन समझते हैं। यहाँ देखिए पहले से लिखा हुआ है, एक बार ये वीडियो गलत हो चुका था, उस समय लिखे थे, मिटाए नहीं, एक बार हम आपको समझा देते हैं मिटा के, टेंशन ना लीजिए, ये मिटा के समझा देते हैं। देखिए कैलकुलेशन क्या है सो समझिए। कैलकुलेशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ द वायर, इस वायर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो सबको पता है A गुना L होगा। टोटल वॉल्यूम क्या होगा A गुना L, एरिया हो गया A, लेंथ हो गया L, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर A गुना L। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज, सोचिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम तो हो गया A गुना L, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। एक बात बताइए, n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन है वो n होता है। हमको टोटल निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम से गुना कर दीजिए। फिर से समझिएगा, 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को n कहते हैं, और हमको टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन किससे गुना कर देंगे? टोटल वॉल्यूम से, तो हो जाएगा यहाँ पे NaL, NaL। तो क्या निकल गया? इस वायर का टोटल इलेक्ट्रॉन। अब अगर क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला याद होगा, तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन को E से गुना कर दीजिएगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा NaLe, E से गुना कर दिए, E से गुना कर दिए तो इस वायर का टोटल चार्ज निकल गया, टोटल चार्ज मूविंग इन वायर Q इक्वल टू NaLe। ठीक है, चलिए इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो डेरिवेशन खत्म हो गया। अब बताइए हम लोग को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। किसके ऊपर? वायर के ऊपर। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज, क्या हो जाएगा देखो बाबू, F इक्वल टू हो जाएगा QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे QVB साइन थीटा, ये जो वायर है, यहां सर आप QVB साइन थीटा क्यों लगाएं? ये तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है जो चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और यहाँ पे वायर पे हम लोग को निकालना है, तो चार्ज वाला क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, एक बात समझिए और हमको बताइए, इस वायर में वायर पे फोर्स नहीं लगता है, वायर के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वायर के अंदर जो चार्ज फ्लो करेगा उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो अगर चार्ज वाला मैग्नेटिक फोर्स निकाल देंगे, इसका मतलब वायर का निकाल दिए हैं। थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल देके समझाना चाहते हैं। देखिए मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें 1 kg लोहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम रख देते हैं मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ। तो मान लेते हैं ये जो मैग्नेट है
वो इस लोहा पे, अंदर में जो 1 kg लोहा है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। कितना लगा रहा है? ये जो लकड़ी का है, ये बॉक्स जो है लकड़ी का है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है वो किसको खींचेगा? लकड़ी को खींचेगा या फिर लोहा को खींचेगा? लोहा को खींचेगा। और कितना से खींचेगा? 10 से खींचेगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस बॉक्स पे फोर्स कितना लग रहा है, तब भी तो आप 10 जवाब दीजिएगा। रियलिटी में फोर्स किस पे लग रहा है? लोहा पे लग रहा है, लेकिन ओवरऑल लोहा किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर है। तो लोहा खिंचा रहा है मतलब बॉक्स भी खिंचा रहा है। बात यही है, बात यही है। वायर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज पे फोर्स लगेगा, चार्ज पे फोर्स लगेगा मतलब वायर पे लगेगा। इसीलिए हम लोग चार्ज वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं। ये आपको अच्छा से समझ गया, आप समझ गए होंगे ये बात अच्छा से, है ना? कोई बात है नहीं। अब बताइए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता उस वायर में तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां लिख देते, लेकिन टोटल चार्ज कितना है उस वायर पे? टोटल चार्ज NaLe, तो Q के जगह क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे NaLe। ये हो गया Q का वैल्यू, और VD B साइन थीटा। देख लीजिए, ये Q का वैल्यू उठा के यहां से लिख दिए, ठीक है। अब क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू हो गया, इसको अरेंज करते हैं, समझिएगा। NeAVD एक जगह लिख दिए, और LB साइन थीटा अलग लिख दिए। NeAVD लिख दिए, और L ये जो है ये L इधर ले आए, ऊपर और नीचे देखिए, VD को अंदर लाए, L को बाहर ले गए, बस इतना ही किए हैं। अब आपको अगर याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब I होता है। ये जो हम घेरे हैं इतना इक्वल टू I होता है, तो इसके जगह क्या लिख देंगे? IL B साइन थीटा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा? फाइनल हो गया मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू BIL साइन थीटा। बिल साइन थीटा इतना होता है फॉर्मूला। अगर किसी वायर में I करंट पास हो रहा है जिसका लेंथ L है, जो रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड B में, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा BIL साइन थीटा। आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, आप समझिए अच्छा से, इसका जो रिजल्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू ये हो जाएगा, I स्केलर होता है तो I को बाहर रखिएगा, है ना। L के ऊपर वेक्टर लगाइएगा, क्रॉस लगाइएगा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है तो क्रॉस लगाइएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे B के ऊपर वेक्टर लगाइएगा। ये जो रिजल्ट है ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में ये हो गया, वेक्टर फॉर्म में ये हो गया। तो ये डेरिवेशन जो है वो ज्यादा लंबा हुआ नहीं, बहुत आराम से कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। और इसे सॉल्व करना और कंप्लीट करना आपके लिए भी बहुत आसान होगा, ठीक है। देखिए, छोटा छोटा डेरिवेशन भी कंप्लीट कीजिएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। वो हर एक क्वेश्चन हम लोग करके जाएंगे जिसपे हमको शक है। बात आ रही समझ में? चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी रेगुलर मेहनत करते रहना है। क्लास को अभी देखिए, ये 45 दिन जो है, ये 45 दिन को आपको बस पूरा तरह से यूज करना है, जरा सा भी इसको वेस्ट नहीं करना है, बहुत आराम से इसको यूज करना है। जितना भी प्लानिंग है ये 45 दिन बाद, कहने का मतलब कि एग्जाम के बाद शिफ्ट कर दीजिए। जितना प्लानिंग कर रहे हैं, जो जो करने का मन कर रहा है वो एग्जाम के बाद हम लोग करेंगे। अभी जब तक एग्जाम है तब तक पूरा फोकस कीजिए एग्जाम पे। जो जो जरूरी है, जो जो चाहिए आपको, आप नहीं सोच पा रहे लेकिन वो हर चीज हम आपको देंगे इस चैनल पे जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। बस चैनल में बने रहिए। अब वीडियो आपका रेगुलर जाएगा, क्योंकि सारा सेटअप जो है वो तैयार हो चुका है। चलिए, थैंक यू।